करण, पहले तो हमें ये समझाओ कि केतु क्या है और राहु केतु बेसिकली कैसे हमें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जिनकी जिनकी मेंटल स्टेबिलिटी, जिनका एक फोकस बिगड़ चुका है अपनी स्टडी से। और वो लोग भी जो अपने कॉलेज, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन उनकी लाइफ इनबैलेंस है, तो उसके पीछे केतु का क्या हाथ है? प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है केतु। हम जानने की कोशिश करेंगे कि केतु क्या है, राहु केतु हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या केतु हमेशा बर्बादी करता है? हम कोशिश करेंगे कि केतु के रहस्यों को और भी ज्यादा जान सके। यह सारी जानकारी को देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेषज्ञ श्री करण रॉय जी। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज केतु की चर्चा को लेकर। और आज की जो चर्चा है बहुत बृहद रूप से गहरी, एक रहस्यमयी चर्चा है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक सरलता से इस विषय को समझाने का पूरा पूरा आपको प्रयास करूंगा और अंत में हम इसके निष्कर्ष एवं उपाय पर पहुंचेंगे। आज का ये टॉपिक बनाने का मेरा मूल उद्देश्य ये था कि आजकल के जो बच्चे, जिनकी जिनकी मेंटल स्टेबिलिटी, जिनका एक फोकस बिगड़ चुका है अपनी स्टडी से, और वो लोग भी जो अपने कॉलेज, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन उनकी लाइफ इनबैलेंस है, तो उसके पीछे केतु का क्या हाथ है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा राहु और केतु। राहु और केतु सदैव आमने सामने रहते हैं। केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह है, केतु आध्यात्मिक ग्रह है, केतु पराशक्तियों से जुड़ने वाला ग्रह है, केतु मानसिक गुणों का कारक ग्रह है। राहु और केतु सदैव आमने सामने रहते हैं, इसीलिए केतु की गणना पापक ग्रह में होती है और उसे पाप ग्रह कह दिया जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको, आप सभी दर्शकों को समझाना चाहूंगा, आज के इस परिवेश के अंदर राहु और केतु का कमजोर होना, विशेषकर केतु का कमजोर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। केतु, आप अगर जरा गौर करें तो कुंडली का अष्टम भाव जो है रहस्यमयी भाव है। कुंडली का अष्टम भाव, कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु को प्रदर्शित कर रहा है। कुंडली का अष्टम भाव रिसर्च, पीएचडी, तंत्र मंत्र, रिसर्च और भी चीजों को प्रदर्शित कर रहा है जो रहस्य है, क्योंकि रिसर्च का दूसरा नाम ही रहस्य होता है। और जब जब भी कुंडली में केतु का अष्टम से संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति बेहद रहस्यमय हो जाता है। कुंडली का पंचम भाव पेट का भाव होता है। जब जब भी केतु का संबंध पंचम से बनता है तो ऐसा जातक बेहद रहस्यमय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर चल क्या रहा है कोई डील समझ नहीं सकता, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व है उसको रीड करना बहुत असंभव हो जाता है। केतु, नो डाउट, मैं मानता हूँ उस चीज को, मेरा 8 साल का रिसर्च रहा कि केतु की जब महादशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। उसके नेचर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, रैंडमली चेंजेस। जो व्यक्ति एक लंबे समय से एक नेगेटिव नेचर को लेकर चल रहा था, एक नास्तिक, उसका पूरा लाइफस्टाइल, उसको दिन रात का पता नहीं, उसके लिए दिन रात का कोई मूल नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने जीवन में रिश्तों का कोई मूल नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का कोई मूल नहीं। और जब केतु की महादशा आती तो जरा गौर करिएगा, उसकी लाइफ में रैंडम चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, आकस्मिक परिवर्तन उसके स्वभाव में आना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के केतु जो है बेहद रहस्यमयी ग्रह है और राहु के सामने आने से इसकी गणना पापक ग्रह में होती है। बहुत अच्छा आपने समझाया अपना करण। हमें ये बताओ आप कि क्या केतु हमें हमेशा बर्बादी की तरफ ही लेके जाता है? जैसा मैंने अभी आपसे बोला कि केतु की जब महादशा आती है, एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो एक लंबे समय तक किसी भी परेशानी से, एक लंबे समय से गुजर रहा हो और उसकी उसकी लाइफ में केतु की महादशा आ जाए, तो आप लिख के रख लीजिए इस बात को, वो केतु की महादशा उसको बड़ी से बड़ी परेशानी से निकालने का काम करती है। बड़ी से बड़ी परेशानी जिनसे निकलना असंभव हो, और केतु की महादशा आते ही उसको परेशानियों से निकालने का वो केतु काम करता है। ऐसा व्यक्ति जो एक नेगेटिव थॉट्स का था, उसका लाइफस्टाइल बेहद नकारात्मक था। आप सब लोग समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का अर्थ कहाँ जा रहा है। और केतु की महादशा उसकी लाइफ को, जैसी केतु की महादशा स्टार्ट होती है, सकारात्मक सोच का हो जाता है ऐसा व्यक्ति। केतु कुंडली में कमजोर हो तो उस अवस्था के अंदर
केतु कुंडली में कमजोर है, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्या उसको इस कदर घेर लेती है क्योंकि राहु और केतु का खुद का कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु और केतु का इसमें कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता कि जिसके घर में बैठते हैं, जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव के स्वामी का स्वरूप बना लेते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुरूप फल देते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है, ये शैडो प्लेनेट है। और केतु तो सभी ग्रहों का मिश्रित प्रभाव देने वाला ग्रह है। केतु कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति की लाइफ में कितनी भी परेशानियां हो, वो उनको ऐसा व्यक्ति अपनी परेशानियों का अपनी बदौलत सामना करता हुआ आगे निकल जाता है। और केतु कुंडली में कमजोर हो तो मैं कहाँ था, इधर ही था मैं। केतु कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याओं से घेर लेती है। विवेकशीलता की कमी हो जाती है, बिना किसी चीज का अध्ययन करे, बिना किसी चीज का रिसर्च करे मुंह से बोल दिया अचानक, इसे बोलते हैं विवेकशीलता की कमी होना, आत्मविश्वास की कमी होना। ये सूर्य का प्रभाव ले लिया। एलर्जी की समस्या, स्किन की समस्या, ये बुध का प्रभाव ले लिया। पेट की समस्या, ये गुरु का प्रभाव ले लिया। एकाग्रता में कमी, चंद्रमा का प्रभाव ले लिया। भ्रामिक कल्पना, भ्रम की स्थिति, मतलब आप ये नोट कर पा रहे हो कि ये केतु जो है जब कुंडली में कमजोर हो रहा है तो ये केवल एक ग्रहों को प्रभाव, एक ही ग्रह का इफेक्ट नहीं दे रहा, इस सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह के गुण का जो प्रभाव रखकर बैठा है, उनसे ये समस्या खड़ी कर रहा है व्यक्ति के जीवन में। और केतु कुंडली में खराब स्थिति में हो तो मैं आई एम डैम श्योर उस व्यक्ति के जीवन काल में एक स्थिति जरूर होगी कि उसका बनता बनता काम अचानक बिगड़ जाना। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, आकस्मिक ऐसी स्थिति पैदा हुई, काम बिगड़ गया, बैठा हुआ है, टैलेंट बहुत है, अचानक से सब कुछ प्रमोशंस की स्थिति आ गई, एंड में कॉल आया कि सर आप रिजेक्टेड है, ऐसी ऐसी कंडीशन है। आकस्मिक सब चीजें बिगड़ जाना, ये समझ लीजिए। अगर किसी की भी लाइफ में ये सब बातें, मैंने जो केतु के कमजोर होने के जो लक्षण मैंने बताए हैं, अगर एक लाइफ में किसी के हो रहे हैं तो बेहद सतर्क हो जाए, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर केतु आपके जीवन को बैलेंस करने का सबसे बड़ा काम करता है। केतु से रिलेटेड मैंने नौमुखी रुद्राक्ष का जो मैंने चर्चा करी थी, वो बेहद बृहद थी, बेहद इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने नौमुखी रुद्राक्ष को हाईलाइट करा। कम टू दी पॉइंट। और केतु जब कुंडली में बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक साधुपन आ जाता है, उसके अंदर त्याग की भावना जबरदस्त आ जाती है, उसके अंदर कुछ अलग करना, कुछ बड़ा करना, कुछ नया करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ऐसा व्यक्ति, जहां लोग सभी रिश्तों में रहना पसंद करते हैं, बंधनों में रहकर जीना पसंद करते हैं, ऐसा व्यक्ति किसी भी बंधनों को तोड़कर छोड़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। क्योंकि सीधी सीधी बात है, आज की जनरेशन के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो आपके अंदर त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस का दूसरा मतलब ही त्याग है। सफलता का मतलब बिना त्याग के सफलता मिल ही नहीं सकती है। केतु कुंडली में बलवान हो तो मैंने ऐसे बड़े ऐसे प्रभावशाली लोग, बाल ठाकरे जी और ऐसे मैंने लोगों की कुंडलियां को मैंने अध्ययन करा, मैंने देखा कि इनकी कुंडली में केतु बेहद बलवान स्थित था, बेहद स्ट्रॉन्ग सिचुएशन के अंदर केतु पाया गया है। और इंदिरा गांधी, आपका हिटलर, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर केतु की स्थिति बेहद बलाबल से बैठी हुई है। और जब केतु कुंडली में कमजोर हो तो जैसा मैंने आपसे बोला कि नाना प्रकार की समस्याओं से घेर देता है। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि केतु का चंद्रमा से क्या रिलेशन है, केतु का चंद्रमा से क्या ऐसा रिलेशन है, ये सब आप लोग जानते होंगे। और जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वो तो उसको इस बात को भी बहुत इजीली समझ जाएंगे इस चीज को, कि चंद्रमा जिस ग्रह के संग बैठता है उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि कर देता है। चंद्रमा जिस ग्रह के संग बैठेगा उस ग्रह के प्रभाव को बल दे देगा। ठीक उसी तरह केतु भी काम कर रहा है। केतु भी जिस भाव में बैठेगा, जिस ग्रह के संग बैठेगा, उस ग्रह के प्रभाव को 4 गुना 5 गुना बढ़ा के रख देगा। इतना प्रभावी होता है। इसलिए मैं इस चीज को कहता हूं कि अपनी कुंडली के अंदर केतु की स्थिति को हमेशा कभी भी अनदेखा ना करें, क्योंकि इस ग्रह का अपना कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं है। ये जब कुंडली में पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को एक और ना जाने कितनी समस्याओं से घेरे रखता है, बांध देता है कि उस अवस्था के अंदर। केतु का चंद्रमा से रिलेशन क्या है, आप जरा गौर करें। जब भी केतु चंद्रमा के नक्षत्र में होगा तो चंद्रमा है मन और केतु है ब्रह्म। केतु है आकस्मिक चीजों को घटित कराने वाला ग्रह। किसी भी ग्रह के पास ये गुण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये गुण केतु के पास है। वो गुण है आकस्मिक घटनाओं को घटित कराने की ताकत, जो सिर्फ केतु के पास है। केतु ब्रह्म है, ब्रह्म उत्पन्न करने वाला। जिनके लगन में केतु बैठा हो, सप्तम में केतु बैठा हो,
जिनके अष्टम में केतु बैठा हो, आप जरा उन व्यक्ति से पूछ के देखिए, वो बोलेंगे कि सर हमें चलते चलते ऐसा लगता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, हम अपने ट्रैक से, हम अपने फोकस से भ्रमित हो जाते हैं। वो देखेंगे। तो केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो चंद्रमा का अपना एक स्वभाव है बढ़ता घटता, क्योंकि चंद्रमा की गति बड़ी तीव्र है और केतु का स्वभाव है आकस्मिक। उस अवस्था के अंदर व्यक्ति के जीवन काल में ऐसी ऐसी, और यदि वो केतु जिस राशि के घर में बैठा है, क्योंकि राहु और केतु का जो बल है वो सबसे ज्यादा इनके जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर यदि केतु जिस भाव के स्वामी में बैठा है, जिसके घर में बैठा है, और वो अगर कमजोर है, वो पाप कर्तर योग लग गया है, नीच का है, पीड़ित है किसी भी प्रकार से, तो ये केतु कमजोर हो गया। अब ये केतु चंद्रमा के नक्षत्र में आपके जीवन काल में ऐसी ऐसी स्थिति खड़ी कर देगा, आकस्मिक रूप से ऐसी ऐसी घटनाएं घटित करवाएगा जो आपको परेशानी मिला देगी, त्राहिमाम की स्थिति मिला देंगी, समस्या मिला देंगी। ऐसी ऐसी स्थिति पैदा करता है, भ्रम पैदा कर देगा आपके जीवन में। आप भ्रम के जाल से निकल ही नहीं पाएंगे, आप एक ऐसे इल्यूजन में गिर जाएंगे जिससे निकलने का आपको कोई, ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ एक ड्रामेटिक हो चुकी है, एक ड्रामा से भरी हो चुकी है। क्योंकि केतु का आप जरा सोचिए, और सबसे ज्यादा ये प्रभावित किसको करेगा? बालक, जिनकी एज 12 से 20 साल की, 22 साल की एज है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित उन्हीं को करता है। केतु का अपना बहुत, अपने आप में बहुत बड़ा रोल है जो मैं समझता हूँ हमारी लाइफ के। केतु कुंडली में यदि पीड़ित हो तो उस अवस्था के अंदर भी ये समझ लीजिए कि जब इस केतु की महादशा आएगी और उस पर शुभ ग्रह पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो, तो ये भ्रम का मूल स्वरूप उस व्यक्ति के जीवन को किस तरह बनाकर रख देगा, जरा इसकी कल्पना करिए। ये उसको पागलपन की स्थिति पे ला देगा, उसको मानसिक रूप से विचलित कर देगा। तो हमें केतु की स्थिति का बेहद ध्यान देना होता है, क्योंकि केतु का रोल हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केतु जो एकमात्र ऐसा ग्रह है कि मैं समझता हूँ इसका कुंडली में कमजोर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यदि आपकी कुंडली में कमजोर है, आप जो भी लोग देख रहे हैं इसको, जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर उनकी कुंडली में केतु कमजोर है तो इस चीज को अनदेखा ना करें। करण, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया केतु के बारे में। हमारे जो कस्टमर्स हैं, या मैं बोलूँगा जो हमारे जो सिविल एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप चैनल के यूजर्स हैं, उनको कैसे पता लगे कि उनकी कुंडली में केतु स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है, एक थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता सके। सबसे पहले तो राहु और केतु, राहु वृष और मिथुन में उच्च के माने जाते हैं, और केतु धनु और आपकी जो मुख्यतः वृश्चिक राशि है इसके अंदर उच्च माने जाते हैं। केतु धनु और वृश्चिक राशि में उच्च के माने जाते हैं, और ये मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं, जिस प्रकार राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं। अब बात आती है बहुत सिंपल वे में, मैं इसको सरलता से समझा दूं 1 सेकंड का समय लेके, कि कैसे हम ये एनालाइज करें, हम ये महसूस करें। जो लोग कुंडली अपनी पढ़ सकते हैं वो भी, और जो लोग नहीं पढ़ सकते वो भी। तो देखिए, किसी भी चीज के अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम इसको लक्षणों के थ्रू डायग्नोसिस करते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी कुंडली में अगर केतु है, कमजोर है, आपको लग रहा है, क्योंकि केतु के बल को कभी भी उसके राशि से नहीं नापा जाता। केतु के बल को सदैव जिस भाव के स्वामी, जहां वो जिस हाउस में सेटल्ड है, उस हाउस के लॉर्ड की, उस घर के मालिक की स्थिति क्या है। अगर मालिक ही कमजोर पड़ा हुआ है, केतु जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्रपति कमजोर पड़ा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि केतु परेशानी खड़ी करेगा ही करेगा। और वो परेशानी सबसे बड़ा लक्षण तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विवेकशीलता की कमी हो जाना, और सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि परिस्थितियां थोड़ी सी भी अनियंत्रित हैं, यानी कि जीवन काल में हम सबके कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो उस सिचुएशन पर, उस परिस्थिति पर तनाव मेंटेन ना रख पाना, उस पर दबाव ना रख पाना, समझ लीजिए आंख बंद करके कि आपका केतु कमजोर है। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो उत्तेजना में आकर अपने ऊपर ही हाथ पैर उठाने लगते हैं, मतलब अपने आप को हर्ट करने लगते हैं, विशेषकर बच्चों को। ये भी कमजोर केतु की पहचान है। आकस्मिक रूप से चीजें बिगड़ रही हैं अगर आपकी, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो केतु का जो मुख्य लक्षण है वो है कि भ्रामक कल्पनाएं करना। तो ये केतु के कमजोर होने के लक्षण है। लक्षणों से पहचानिए आप केतु के कमजोर होने से। अगर ये सारे लक्षण मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने भी बताए हैं, अगर वो हैं
तो ये समझ लीजिए कि आपका केतु कमज़ोर है और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ को लेकर बेहद सचेत और सावधान अब हो जाना चाहिए। क्योंकि केतु यदि कुंडली में कमज़ोर हो, तो ना केवल बच्चों को, जो लोग अपने जीवन काल में उत्तरार्ध में जी रहे हैं, जो अपनी लाइफ़ स्टेज के एक अपनी 30 साल की एज पे आ गए हैं, 32 साल, 35 साल की एज में आ गए हैं, विशेषकर उनको भी इस चीज़ को लेकर बड़ी सतर्कता और सहजता रखनी चाहिए। और केतु से संबंधित जो उपाय हैं, जो मैं बताना चाहूँगा आज की वीडियो में, वो भी करने चाहिए। केतु से रिलेटेड अगर अब आप उपाय करते हैं, तो उससे आपको डेफ़िनेटली आपको रिलीफ़ मिलेगा, देयर इज़ नो डाउट। बिल्कुल हम उपायों की बात करेंगे। उससे पहले मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली का अध्ययन चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो आप करण रॉय जी से डायरेक्टली भी आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर जो है अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे आप डायरेक्टली उनको कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। करण, अब आपने बात छेड़ ही दी है जो मेरे मुंह में थी, वो ये है कि अगर केतु किसी तरह से परेशानी दे रहा है तो उसके क्या उपाय, क्या रेमेडीज हैं, जो सिंपल रेमेडीज और जिसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति घर बैठा भी जो कर सकता है, जिससे केतु का जो प्रभाव हो वो उनके जीवन में कम हो और उसके जो है उनको अच्छे परिणाम मिल सके। क्या बताएंगे आप? सबसे सरल उपाय तो ये है केसर का नित्य रूप से तिलक करें। केसर का नित्य रूप से तिलक करें। ये देखिए, सर्वप्रथम कि यदि इनमें से कोई भी लक्षण, क्योंकि लक्षणों से ही पहचाना जा सकता है। अगर लक्षण आपके जीवन काल में आप देख रहे हैं और ये सारे के सारे लक्षण यदि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में देख रहा है मेरे इस वीडियो के माध्यम से, तो केसर का नित्य रूप से तिलक करें। और सर्वप्रथम मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अगर केतु के नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा से आपको 70-75% मुक्ति चाहिए, उससे भी ज़्यादा, तो गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी की वंदना नित्य रूप से करिए। गणेश जी का स्मरण स्त्रोत जो होता है, उसका नित्य रूप से पाठ करने से केतु जनित पीड़ा से आपको शीघ्र राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू करण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने जानकारी हमारे सिविल एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप चैनल के जो दर्शक है उनके साथ करी है, उनको बहुत से लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत जल्द करण रॉय जी से दोबारा भी मिलेंगे, किसी नए विषय के ऊपर इनसे जानकारी लेंगे। थैंक यू करण फॉर टुडेज वीडियो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार। नमस्कार।